एपिसोड की शुरुआत में हम रेवता और एमिली को एक न्यू डंजन में देखते हैं जहाँ पर कुछ बेड्स और एक न्यू मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर उन दोनों को देखकर भागने लगता है। पर रेवता उसे फ्रीज बुलेट से फ्रीज कर देता है और नॉर्मल बुलेट से उसे मार देता है और उसे ड्रॉप आइटम में एक नेकलेस मिलता है तो रेवता से उठा लेता है और वो कहने लगता है क्या तुम इसे पहनोगी एमिली, और ये कह कि वो उसे नेकलेस देने लगता है और कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो। और एमिली उस नेकलेस को लेकर कहने लगती है तुमने मुझे बहुत खुश किया इसीलिए मैं इसे सजो कर रखूंगी। तो रेवता कहता है बढ़िया, अब तुम हमारे लिए प्रॉफिट कमा सकती हो। और रेवता बताता है कि जब मैंने इसे उठाया तो मैंने एक आवाज सुनी कि ये एक नेकलेस है जो ड्रॉप आइटम्स को डबल करता है। पर ये सुनकर एमिली का दिमाग खराब हो जाता है और वो रेवता को मारने लगती है और कहने लगती है तुम्हें ऐसी बातें सबसे पहले बतानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं एमिली अपने हथौड़े से कुछ बेट्स को मार देती है तो उसे ड्रॉप आइटम में बैम्बू सूट्स मिलते हैं और वो कहने लगती है ये डबल ड्रॉप रेट गजब का है। और फिर हम देखते हैं एमिली उन बैम्बू सूट से कुछ खाने के लिए बना रही होती है और उसे देखकर रेवता अपने मन में कहने लगता है इतने छोटी सी किचन में काम करना उसके लिए मुश्किल होता होगा। और वो एमिली से कहने लगता है अब हम जो कमा रहे हैं उसे देखकर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है एक अच्छी जगह जाने का और तुम कैसी जगह पर रहना पसंद करोगी। पर एमिली को लग रहा होता है कि रेवता से छोड़ के जा रहा है तो वो उससे कहने लगती है नहीं तुम्हें जो चाहिए वो तुम चुन सकते हो। और उसे जल्दी समझ आ जाता है तो रेवता से कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो रेवता कहने लगता है बिल्कुल, और ये तब होगा जब हम थोड़ी ज्यादा पैसे बचा लेंगे। और एमिली उससे कहने लगती है कड़ी मेहनत करना ठीक है पर ज्यादा कड़ी मेहनत मत करना। तो रेवता कहता है मुझे पता है। और फिर हम देखते हैं रेवता एरजा के पास बैम्बू सूट्स बेचने के लिए आया होता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि रेवता से कहने लगती है क्या मैं भी बैम्बू सूट्स ले सकती हूँ। रेवता उससे कहने लगता है मैं तुम्हें उनमें से एक दे सकता हूँ। तो वो लेडी रेवता को थैंक्स कहती है और आगे एक बैम्बू सूट उठाती है और उसे हवा में फेंक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर लेती है और उन टुकड़ों को एक प्लेट में रख लेती है। पर ये देखकर एरजा चौंक जाती है और जब वो लेडी उन बैम्बू सूट्स को खाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो रेवता से कहने लगती है प्लीज मुझे ये सभी शानदार बैम्बू सूट्स खरीदने दो। ये सुनकर रेवता एरजा की तरफ देखने लगता है पर एरजा उससे कहने लगती है चलेगा वो सभी खरीद सकती है। तो रेवता ही मान जाता है और वो सारे बैम्बू सूट्स उस लेडी को दे देता है और वो लेडी रेवता के हाथ में कुछ पैसे देकर और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। और रेवता जब उन पैसों को देखता है तो वो 20,000 पिलोस होते हैं तो वो कहने लगता है ये उन बैम्बू सूट्स के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी कीमत है ना। और ये कह के वो उन पैसों को रख लेता है और एरजा से कहने लगता है क्या वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन थी। एरजा बता दी है कि वो एरिक मैसी थी और जो खाना वो मंजूर करती है उसे टेस्टी लोगों के बीच ज्यादा कीमत मिलती है। और एरजा रेवता से कहने लगती है कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज पर छूट दे दूंगी तो क्या तुम हमारे साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। और एरजा उससे कहने लगती है कि तुम्हारे बैम्बू सूट से जल्दी पूरे सैकड़ों में सनसनी मचा देंगे और जब ऐसा होता है तब मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में बेचने का अधिकार चाहती हूँ और मैंने रेवता की बैम्बू सूट्स कहकर बेचना चाहती हूँ। तो रेवता उससे कहने लगता है ठीक है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके मैं खुश हूँ एरजा। और फिर हम रेवता को नेहोनियम के डंजन में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आया होता है और वहाँ पर एक लड़की को देखता है और उसके सामने से एक स्केलेटन आ रहा होता है और तभी वो लड़की अपने टीममेट्स को इशारा करती है तो उसके सारे टीममेट्स आकर उस स्केलेटन को पकड़ लेते हैं और वो लड़की अपनी तलवार से उस स्केलेटन की खोपड़ी को काट कर एक मैजिक कार्ड के अंदर भेज देती है। और एक आदमी रेवता के पास आके कहने लगता है माफ कीजिए पर हमारे बीच आने की कोशिश ना करें, प्रिंसेस मार्गरेट काम कर रही हैं। और तभी प्रिंसेस मार्गरेट रेवता को हाय करती है तो वो भी उसे हाय करता है और वो आदमी रेवता को बताता है कि वो एक एयर बॉक्स यूज कर रही है। और क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी कुछ भी ड्रॉप नहीं करते हैं और हाल ही की रिसर्च में पता चला है कि वे वाकई में एयर ड्रॉप करते हैं। तो हमें इस एयर को बॉक्स में डालकर बेचने का आइडिया सूझा और ये कोई मामूली एयर नहीं है, इसे प्रिंसेस मार्गरेट ने अपने हाथों से बनाया है और ये हमारा टॉप का प्रोडक्ट है। तो रेवता उस आदमी से कहने लगता है क्या वो मैजिक कार्ड है। तो वो आदमी कहता है हाँ और हम इसमें एक साथ बहुत सारे एयर बॉक्स ले जा सकते हैं। तो रेवता कहने लगता है कि कम चक्रों में ये करना आसान होता होगा है ना। और वो कहने लगता है कि मैं कब से एक मैजिक कार्ड चाहता था पर ये बहुत बड़ी खरीदारी होगी और मुझे इस बारे में एमिली से भी बात करनी होगी। और फिर हम देखते हैं रेवता एमिली से कह रहा होता है तो अभी मुझे पक्का पता नहीं है कि पहले मुझे एक नया घर या मैजिक कार्ड लेना चाहिए। एमिली उससे कहने लगती है कि हमें एक मैजिक कार्ड लेना चाहिए और अगर हम उसे पैसे बचाने के लिए यूज करते हैं तो हम जल्दी नया घर ले पाएंगे। रेवता उससे कहने लगता है बात तो सही है पर फिर हमें नई जगह जाने में देरी होगी और तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और एमिली उससे कहने लगती है मुझे इस छोटे से घर में तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बहुत पसंद है। तो रेवता उससे कहने लगता है सही कहा तुमने और मुझे लगता है शायद थोड़ी और दिन हम इस एमिली घर में रहेंगे। और वो एमिली से कहने लगता है तो फिर कल मैजिक कार्ड की शॉप पर चलते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं रेवता और एमिली मैजिक कार्ड की शॉप पर आए होते हैं और वहाँ पर ओल्गा को रोते हुए देखते हैं। तो वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और ओल्गा उन दोनों से कहने लगती है पापा घर वापस नहीं आए हैं। तो रेवता उससे कहने लगता है क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वे कहाँ जा रहे थे। तो ओल्गा कहने लगती है मुझे नहीं पता पर उन्होंने कहा कि वे फूल लेने जा रहे हैं। ये सुनकर एमिली कहने लगती है यहाँ फूल की ड्रॉप पाने की एकमात्र जगह आर्सेनिक डंजन है। तो रेवता कहने लगता है कि वो वहीं होंगे तो चलो आर्सेनिक चलते हैं। और फिर हम रेवता और एमिली को आर्सेनिक डंजन
डंजन में देखते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर्स को देखकर एमिली कहने लगती है यहाँ के मॉन्स्टर को डंडर रॉक कहा जाता है और वे हिलते नहीं है और भी हमला भी नहीं करते हैं। और तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे डंडर रॉक मॉन्स्टर्स हैं। तो रेवता कहने लगता है आखिरकार हमें इन्हें मारना ही होगा और ये कह के वो एक मॉन्स्टर पर बुलेट फायर करता है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी एमिली अपने हथौड़ी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है और ये देखकर रेवता उससे कहने लगता है बहुत बढ़िया एमिली। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम देखते हैं रेवता और एमिली ओल्गा के फादर के पास आ जाते हैं। पर वो दोनों देखते हैं कि ओल्गा के फादर तो सो रहे हैं। तो रेवता उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उठ ही नहीं रहे होते हैं और ये देखकर एमिली का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ताकत से जमीन पर हथौड़ा मारती है। तो ओल्गा के फादर उठ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं कितनी अच्छी झपकी ले रहा था। पर तभी एमिली उनसे कहने लगती है आपने अपनी प्यारी सी बच्ची को घूमने के लिए कहाँ छोड़ दिया आखिर। तो ओल्गा के फादर एमिली से माफी मांगने लगते हैं और तभी रेवता कहने लगता है वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ओल्गा को आपकी बड़ी चिंता लगी थी। तो ओल्गा के फादर बता देंगे मैं यहाँ अपने अमेजिंग न्यू मैजिक कार्ड के प्रोटोटाइप के पार्ट लेने आया था जैसे भारी स्टोन और हल्के स्टोन और मैंने भारी स्टोन तो पकड़ लिया लेकिन बात रही हल्के स्टोन की तो वो ऊपर उधर है। और ऊपर देख कर रेवता कहने लगता है क्या वो स्टोन उड़ रहा है। तो ओल्गा के फादर बता दें कि हल्के स्टोन हवा से भी हल्के होते हैं और वो रेयर मॉन्स्टर होते हैं और इसीलिए मैं उन्हें नहीं पकड़ सका। रेवता कहने लगता है कि अकेले करना कठिन हो सकता है पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 2 लोग इसे निपटा सकते हैं। और फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं एमिली रेवता के ऊपर बैठी होती है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम हल्की हो पर तुम्हारा हथौड़ा बहुत भारी है। तो एमिली उससे कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। तो रेवता हाँ कहता है और एमिली अपने हथौड़े से उस स्टोन को मार के नीचे गिरा देती है और उसे ड्रॉप आइटम में एक फूल मिलता है और ओल्गा के फादर उस फूल को उठा के कहने लगते मुझे यही चाहिए था। और रेवता एमिली को नीचे उतार के कहने लगता है ये आपको किस लिए चाहिए था। और फिर हम देखते हैं ओल्गा के फादर उस फूल को जमीन पर रख देते हैं और वो सब पेड़ के पीछे छुप के उसे देखने लगते हैं और ओल्गा के फादर कहने लगते हैं कि हमें उसे उड़ने से पहले पकड़ना होगा। और फिर थोड़ी देर में वो फूल उसी स्टोन मॉन्स्टर में बदल जाता है और हवा में उड़ने लगता है और उसे देखकर ओल्गा के फादर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं। तभी रेवता उस स्टोन पर फ्रीज बुलेट फायर करके उसे फ्रीज कर देता है तो वो स्टोन नीचे आने लगता है और रेवता कहने लगता है कि वो हवा से भी हल्का हो सकता है पर वो गिरेगा अगर उस पर बर्फ का वजन हो। और तभी ओल्गा के फादर उस स्टोन मॉन्स्टर को उठा लेते हैं और फिर हम देखते हैं ओल्गा के फादर का मैजिक कार्ड कंप्लीट हो जाता है और वे उसे रेवता को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं पर रेवता उसे लेने से मना करने लगता है। तो ओल्गा के फादर उससे कहने लगते हैं आज जो तुमने किया बस उसके लिए मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा हूँ। तुमने उस दिन टाउन की रक्षा की तो मैं कहता हूँ कि सैकड़ों के हीरो को रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। और तभी ओल्गा रेवता के पास आके कहने लगती है मेरे पापा की मैजिक कार्ड का अच्छे से ख्याल रखना। और तभी एमिली भी रेवता से कहने लगती है तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत के लिए ये तुम्हारा इनाम है। तो ये सुनकर रेवता मान जाता है और उस मैजिक कार्ड को ले लेता है। और फिर हम देखते हैं रेवता कुछ बैट्स को गोलियों से मारता है तो उसे ड्रॉप आइटम में बैम्बू सूट्स मिलते हैं और एमिली उन्हें उठाकर मैजिक कार्ड में डाल देती है और वो मैजिक कार्ड बैम्बू सूट से पूरा भर जाता है। एमिली कहने लगती है कि मैजिक कार्ड की बदौलत हमने हमेशा से 2 गुना बैम्बू सूट से इकट्ठे किए हैं। और रेवता कहने लगता है कि मैं एर्जा की शॉप पे जाकर इन्हें उसे बेच दूंगा। तो एमिली उससे कहने लगती है तो फिर मैं घर जाकर डिनर बनाना शुरू करूंगी। और फिर हम देखते हैं रेवता एर्जा की शॉप पर आ जाता है और वहाँ पर एक आदमी अपने आइटम्स के लिए एर्जा से ज्यादा पैसे मांग रहा होता है और उससे बहस कर रहा होता है। एर्जा उससे कहने लगती है कि जो सामान लाए उसके लिए मैं तय किए गए 8,400 प्लस से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो आदमी और भड़क जाता है और एर्जा पर अपने मुक्के से अटैक करने लगता है। पर तभी रेवता उसके हाथ को फ्रीज कर देता है और उससे कहने लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और एर्जा लिस्ट प्राइस के बारे में कभी झूठ नहीं बोलती मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। और ये कहकर रेवता अपने मैजिक कार्ड में से बैम्बू सूट्स को बाहर निकाल के रखने लगता है और उसके मैजिक कार्ड को देखकर वहाँ मौजूद लोग कहने लगते हैं ये आर्टन का नया मैजिक कार्ड है। और थोड़ी देर में रेवता सारे बैम्बू सूट्स निकाल कर बाहर रख देता है और वो एर्जा से पूछने लगता है कि इन ग्रीन ऑनियंस की कीमत क्या है। तो एर्जा 120 प्लस बताती है और फिर रेवता उन सारे ग्रीन ऑनियंस को अपने मैजिक कार्ड में डाल देता है और वो कहने लगता है कि इस मैजिक कार्ड को आर्सेनिक के रेयर मॉन्स्टर से बनाया गया है इसीलिए ऑटोमेटिक इसमें रखे गए वजन को पता करता है और उसके कुल कितने पैसे मिलेंगे इसका हिसाब लगाता है। और वो मैजिक कार्ड उन सारे ग्रीन ऑनियंस की कीमत 8,400 प्लस बताता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है बराबर यही रकम उसने बताई थी। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं मानता और वो अपने हाथ में चढ़ी बर्फ को तोड़ देता है और रेवता पर अटैक कर देता है। लेकिन रेवता उसके मुक्के को एक हाथ से रोक लेता है और उसके मुंह में एक चांटा मारता है तो वो आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं एर्जा रेवता से कह रही होती है तो मैं मुझे फिर से बचाना पड़ा। पर रेवता उससे कहने लगता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर एर्जा कहने लगती है मैं चीजों की व्यापारी हूँ और जो चीजें मैं यहाँ बेचती हूँ वे सारे एडवेंचर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किए होती हैं और मैं चाहती हूँ जब लोग मेरे पास अपनी चीजें बेचने के लिए आए तो वे सुखदायी महसूस करें। पर अगर मुझे ही हमेशा मदद की जरूरत पड़ी तो ये मेरी सहन शक्ति से ज्यादा है। तो रेवता उससे कहने लगता है हर किसी को मदद की जरूरत पड़ती है और तुमने भी तो मेरी
मेरी बहुत बार मदद की है और तुम हमेशा मुस्कुराती हो, मुझसे चीजें खरीदती हो, और अगर फिर कभी ऐसा होता है तो मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, और बेशक मुझे लगता है तुम जो मदद करती हो वो बहुत ज्यादा है। और तभी एर्जा रेवता को किस कर देती है तो रेवता चौंक जाता है और एर्जा उससे कहने लगती है वो मेरी ओर से पर्सनल किस थी, और यहाँ से बाहर जाने के बाद भी इसे याद रखना। और ये कह के एर्जा वहाँ से जाने लगती है और वो खुद शर्मा रही होती है। और फिर हम देखते हैं रेवता और एमिली कुछ बैट्स को मार देते हैं और उन दोनों को ड्रॉप आइटम में बहुत सारे बैम्बू सूट्स मिलते हैं जिन्हें वो मैजिक कार्ड में डाल देते हैं। तो मैजिक कार्ड उनका प्राइस 200,000 बताता है और उसे देखकर एमिली कहने लगती है हम इससे 6,000 से भी ज्यादा बीन्स खरीद सकते हैं। और वो दोनों साथ में कहने लगते हैं इतना सब बचा करना है घर के लिए, हमारे पास बहुत बचेगा। और फिर हम देखते हैं रेवता घर के सामान को बॉक्सों में रख रहा होता है और वो कहने लगता है यहाँ मेरी बहुत सारी यादें हैं। तो एमिली कहने लगती है हाँ, और मैंने यहाँ आकर सीखा कि घर आकर कितना अच्छा महसूस होता है। तो रेवता कहने लगता है कि 3 दिनों तक स्लाइम को मारने के बाद हमने आखिरकार किराए के लिए 2 लाख पिलोज जुटा लिए और ये छोटी रकम नहीं है। और रेवता एमिली से कहने लगता है कि हम इस घर का भी किराया देते रहेंगे और वैसे हम कभी भी घर वापस आ सकते हैं और भले ही क्यों ना हम नए घर चले जाएं। तो एमिली उससे कहने लगती है हालांकि ये बहुत महंगा होगा है ना। तो रेवता कहने लगता है मैं इसका यूज उस जगह की रक्षा के लिए करना चाहता हूँ जो हमारे लिए कीमती है। और फिर हम रेवता को उसके नए घर में देखते हैं, वो सोकर उठता है और एमिली को गुड मॉर्निंग कहता है। तो एमिली भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसने ब्रेकफास्ट बना के रखा होता है। और तभी ईवे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि उसका गाजर से बना हुआ खाना सबसे अच्छा है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम कब आई। तो ईवे कहने लगती है जहाँ गाजर होंगी वहाँ खरगोश भी होंगे। और एमिली कहने लगती है कि मैंने बहुत सारा खाना बनाया है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो सब खाना खाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।